वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 15 सेशन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 14 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 140 क्वेश्चन करा चुका हूँ, चाहे वो सीजीएल प्री में पूछे गए हों, सीपीओ प्री या मेंस में पूछे गए हों। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 टू 150 तक के वीडियो सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस सीरीज ये स्टार्ट करने से, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। नंबर सिस्टम टोटल 413 क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 341 क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। और रेशियो एंड प्रपोर्शन 268 क्वेश्चन करा चुका हूं पार्ट 1 से पार्ट 27 में। और ये टोटल टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फोर्थ टॉपिक ऑन गोइंग ऑन चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसमें हम 270 क्वेश्चन करेंगे टोटल, जिसमें से 140 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 टू 150। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप्स है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कमेंट्स बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड किया हूँ, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप अपने टेलीग्राम ऐप्स के थ्रू डायरेक्टली सर्च कर सकते हो 7300 प्लस मैथ और डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। लाइक करने से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और इससे ये पता चलता है कि कितने लोगों को मेरे सेशन पसंद आ रहा है। तो प्लीज, अगर आपको पसंद आता है सेशन तो लाइक कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए ये दिया गया, इससे पहले मैंने, अगर आपने देखा होगा 1 टू 140, तो मैंने बताया था एक कि इस तरह का फॉर्म बने। देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा साइन 6 थीटा, मैंने उसमें बताया था कि थीटा की वैल्यू हमेशा लेना 90 डिग्री। और इससे पहले एक और क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था एग्जाम में ही। तो 3 इंटू थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो साइन 90 होता है 1 प्लस कोस 90 होता है 0। तो 0 प्लस 2 इंटू साइन 90 कितना होता है। चलो इस तरह से, अगर ये नहीं लिख सकते, देखो 0 भी रख सकते हो, 90 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो क्यों, क्योंकि देखो पहले 90 पे हम लेके चल रहे हैं, तो साइन 90 कितना होता है 1, 1 पे पावर 6 कितना होगा 1। कोस 90 कितना होता है 0, 0 पे पावर 6 कितना होगा 0। प्लस 12 इंटू साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू कोस 90 0। तो देखो ये पोर्शन क्या हो गया 0, इधर कितना हो गया 3 प्लस 2, डेट मीन्स कितना हो गया 5। 5 इज द राइट आंसर। 0 भी ले सकते थे, 0 लोगे तो देखो 3 इंटू साइन 0 0, 0 पे पावर 4 0, कोस 0 1, 1 पे पावर 4 1, प्लस 2 इंटू साइन 0 0, 0 पे पावर 6 प्लस 0 होगा, कोस 0 1, 1 पे पावर 6 यानी कि 1, प्लस 12 इंटू साइन 0 0 पे स्क्वायर 0 और कोस 0 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये वाला पोर्शन 0, 3 प्लस 2 डेट मीन्स क्या होगा 5 इज द राइट आंसर। दोनों वैल्यू पे आप लेके इजीली कर सकते। ऐसा नहीं है थीटा की वैल्यू 30 रखो, 60 रखो, 45 रखो तो भी आएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 142। देखिए 142 में क्या है, सारे देख रहे हो, सारे क्वेश्चन जो नंबर दी गई सारी की वैल्यू हमें पता है। cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 1/2, डिवाइडेड बाई, नीचे देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। प्लस अब देखो ध्यान से, cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, डिवाइडेड बाई साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। यहां तक हो गया। माइनस, अब आगे बढ़ते हैं, tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, cot 45 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस आगे बढ़ते हैं, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन cot 30 होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा √3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3।
बस सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस ये तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर जाएगा तो 1/3 ही हो जाएगा माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। बस ये चीजें अब इसको सोल्व करना है आप अपने अकॉर्डिंग। सॉरी यू नो डैट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एस। देखिए ये क्या था 3 है कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है 1 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 बस ये था। अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना हो गया 2/3 इसको मैं सोल्व करूं तो प्लस कितना हो गया 1/2 माइनस ये कितना हो गया 1/3 और माइनस 1/12। अब देखो 2/3 में से 1/3 घटेगा कितना बचेगा 1/3 ये रहने दो इसको 1/2 माइनस 1/12 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6 और ये माइनस 1 6 4 10 माइनस 1 यानी कि 9/12 कैंसिल करूं तो 3 लिखे 9 3 चौके 12 3/4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देखिए 143 क्वेश्चन दिया क्या गया है एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू। तो देखो क्या हम ऐसी वैल्यू रखें देखो एक्स की क्या वैल्यू लें और थीटा की वैल्यू क्या लें कि ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले। तो लेट सपोज अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू मैं 1 रखता हूं देखो ध्यान से ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा अदरवाइज आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। और थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं 0 डिग्री। तो देखो क्यों ऐसा क्यों क्योंकि x इंटू कोस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0 क्योंकि हमें ये पता था कोस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। तो इस तरह से क्या होगा x की वैल्यू 1 मिल जाएगी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 इजिली। अगर देखो क्यों अगर मैं बता रहा हूं देखो ध्यान से क्या मैं कहना चाहता हूं प्रूफ करके मैंने दिखाया। देखिए ध्यान से मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या कहना चाहता हूं देखो ध्यान से कि मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या रखूं देखो आपको पता है कि अगर इस तरह से लिखूं 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो देखो हमें पता है किसकी वैल्यू 1 होती है थीटा की वैल्यू 0 होती है यानी थीटा की वैल्यू 0 लें। अब 0 लेंगे लेकिन x की वैल्यू क्या लें क्योंकि 1 इंटू 1 होगा तभी तो x की वैल्यू क्या लें 1 और ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो देखो x की वैल्यू 1 थीटा की वैल्यू 0 तो क्या बनेगा 1 यानी ये इस इक्वेशन को अगर मैं ये लेट सपोज करता हूं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या लिया 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन 0 क्या होता है 0 तो 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1 कौन सा हो जाएगा 143 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 144। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या दिया गया tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं। देखो क्या tan थीटा इसको मैं इधर कर दूं तो कोट थीटा। अब tan थीटा और कोट थीटा कौन से पॉइंट पे बराबर होते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो तो tan 45 भी क्या होता है 1 और कोट 45 भी क्या होता है 1 यानी थीटा की वैल्यू 45 हमें पता चल गई। हमसे पूछा क्या गया है इसकी वैल्यू तो tan थीटा की वैल्यू 45 प्लस 15 डिवाइडेड बाई tan 45 माइनस 15 क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने क्या यूज किया है। अब देखिए ध्यान से tan ऊपर क्या हो गया 60 नीचे कितना हो गया tan 30 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 √3 ऊपर जाएगा यानी √3 इंटू √3 अपॉन 1 दैट मीन्स 3/1 दैट मीन्स 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 145। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2015 में पूछा गया है। देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया गया है 1/√3। देखो एक प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी क्या होता है जो लोग मेरे 70 डेज कोर्स ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर ए है
अगर मैं लिखूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर माइनस है तो प्लस लिखूंगा, प्लस होता तो माइनस लिखता, तो ये इसके अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डायरेक्टली सेक थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल यानी √3 के इक्वल हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट पे हमने अप्लाई कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 दिया गया था, इक्वेशन 2 हमने प्रॉपर्टी को यूज करके किया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं, 1 प्लस 2 को जोड़ दूं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 सेक थीटा क्या बन गया, 1/√3 प्लस √3। इसको मैं लिख सकता हूं 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 प्लस 1/√3। चलिए ये इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या, इक्वेशन मैं थर्ड मान लेता हूं। अगर मैं देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 माइनस 1 करता, इक्वेशन 2 में से 1 घटाता, इक्वेशन 2 में से 1 घटाता, तो ये क्या हो जाता, ये कैंसिल, सेक कैंसिल हो जाता, क्या बचता, 2 tan थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 बचता। ये इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सेक थीटा इंटू टेन थीटा चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 सेक थीटा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू टेन थीटा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये पता चल रहा है a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 4 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये कितना हो गया 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 कितना हो गया, तितली के 9 माइनस 8, 8/3, यानी हमें पता चल गया 4 सेक थीटा इंटू टेन थीटा कितना है 8/3। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा 8/3 इंटू 4, 4 से 2 काटूं तो यानी कितना बन गया 2/3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये तो था लॉन्ग प्रोसेस, अब एक शॉर्ट प्रोसेस क्या है, हीट एंड ट्रायल से कर सकते थे, कैसे वो दिखाता हूं। देखिए हमारे पास दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो ये आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू लेट सपोज मैं 30 डिग्री रख के देखूं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेक 30 कितना होता है 2/√3 और टेन 30 कितना होता है 1/√3। क्या ये √3 2 माइनस 1/√3 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो थीटा की वैल्यू लिए हैं वो सही है। तो हमें पूछा क्या गया है, सिर्फ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यानी सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, दैट मीन्स 2/3। तो डायरेक्टली आप कर सकते थे शॉर्ट अप्रोच से भी इसको। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना किस तरह से है, जो आपके स्क्रीन पे दिया गया। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 146, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया। आपसे दिया गया कोसेक ए साइन ए सेक ए कोस ए टेन। देखो मैंने बताया था अगर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो आपको मैंने क्या बताया था थीटा की वैल्यू हमेशा ऐसे केस में लिया करो 45 डिग्री और इजिली क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू क्या रखूं 45 डिग्री रखूं। तो देखो ध्यान से कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 होता है √2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, हमने इस तरह से लिख दिया। देखो सेक 45 कितना होता है √2, कोस 45 कितना होता है 1/√2, माइनस था तो माइनस, tan 45 कितना होता है 1 और cot 45 भी कितना होता है 1। बस इसको सोल्व कर लें। देखो ये 2 बार आ गया ना, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं √2 माइनस 1/√2 का क्या होल स्क्वायर इंटू ये क्या है 2। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी 2 b स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस 2 इंटू ए बी √2 इंटू 1/√2 और ये क्या है बाहर क्या इससे मल्टीप्लाई है 2 से। बस देखो तो 2 प्लस 1/2 माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 और इससे क्या मल्टीप्लाई है 2। देखो 2 इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/2 इंटू 2, दैट मीन्स कितना हो गया 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्या कर रहा है, जीरो थीटा की वैल्यू जीरो या जीरो के इक्वल या 90 से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। देखिए हमसे दिया गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा।
हमसे पूछा कहा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो थीटा की वैल्यू ही ऑप्शन में दिया गया है, तो हम ऑप्शन चूज करें, पहला ऑप्शन ले, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेके चलते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। क्या ये इक्वल आ रहा है, यानी 3/2 इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। डेट मीन्स आंसर क्या हो गया, यही हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं मैच करता तो हम बी सी डी चेक करते। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। देखिए 148 क्या क्वेश्चन दिया गया, ए बी सी आर थ्री लेंथ ऑफ साइड। देखो ट्रेंगल, कोई ट्रेंगल ए बी सी है, मान लेते हैं ए बी और सी है, इनका लेंथ ऑफ साइड ए बी सी तीनों दिया गया है। इफ ए बी सी आर रिलेटेड टू, इस तरह से दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको इधर तीनों को ला दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आपने अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रा, तो अगर ये इस तरह के फॉर्म हो, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो लोग मेरे अलजेब्रा की वीडियो देखे होंगे जब मैंने आपको 70 डेज में कराया था, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑलरेडी मैं कराया हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बराबर। और वो मैं कैसे बताया था, देखो आप पढ़ते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फिर इसको ऐसे ही रख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू लिख सकते हो क्या 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हम इतना लिखेंगे। अगर 1/2 भी लिखूंगा इसकी वैल्यू, तो यहां जाके मल्टीप्लाई होके 1/2 क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता क्या है, ये होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, फिर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 1/2 तो क्या हो जाएगा 0। एक्चुअल में 1/2 होता है, अगर मैं फाइनली अब इसको लेके जाऊं तो 0। तो हमारे पास ये मिल गया। तो इससे क्या होगा, मैंने अलजेब्रा में ये भी बताया था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से क्या पता चलेगा, ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए, ये वाला भी टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तभी फाइनल रिजल्ट भी क्या हो सकता है 0। यहां से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू बी, यहां से क्या मिला b इज इक्वल टू सी, यहां से क्या मिला c इज इक्वल टू, यानी तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल, तीनों आपस में इक्वल हो गए ए बी सी। अब तीनों इक्वल, अब बताओ ए बी सी तीनों साइड इक्वल कब हो सकते हैं, ए बी सी तीनों साइड इक्वल कब होते हैं, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हम क्या करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं, यानी समबाहु त्रिभुज तो सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर सभी भुजाएं इक्वल हो गई तो सारा कोण क्या होना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री। अब ये हमें पता चल गया। हमें पूछा क्या गया है, देखो हमसे पूछा जो गया है वो देखते हैं। हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, तो तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। अब आपको पता है कि 3 बार आ गया, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है 3√3/2, यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई क्या होगा 4, यानी कितना हो जाएगा 9/4। और 9/4 क्या हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 3 इंटू 1 मिनट, 3 इंटू ये कितना होगा 3 इंटू, ठीक है, ठीक है, 3 इंटू 3 9/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। देखिए एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है, ये अलजेब्रा में आइडेंटिटी होती है। चलो आगे क्वेश्चन, तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया मेंस में पूछा गया, इसमें सारी की वैल्यू डाटा पता होना चाहिए। x इंटू cos 30 होता है √3/2, यानी कि 3/4, स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू
tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। sec 60 cos 60 होता है 1/2 sec 60 2 डिवाइडेड बाई cosec 60 sin 60 होता है आपको √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3 ये हो गया। अब आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से x इंटू ये क्या हो गया 3√3/8 इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो 2√3/2 2√3/2 2 से 2 कैंसिल √3 से √3 कैंसिल तो x की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा 8/3 आ गया। x की वैल्यू 8/3 तो कोई आंसर है ही नहीं। देखो यहाँ पे देखो नीचे 3 आना चाहिए, यही आंसर होगा। ये तीनों तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर करना है तो भाग दे लो 3 दूनी 6/3 क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 2 8 8/3 यानी ये क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 tan अल्फा इज इक्वल टू 2। देखिए आपसे दिया गया है tan अल्फा की वैल्यू दी गई है 2, तो हमसे पूछा गया है, देखो ये दिया गया है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। देखो हम क्या करते हैं, हमें tan बनाना है ना, तो देखो बोथ साइड, इसमें मैं क्या करता हूं बोथ साइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या भाग देता हूं कोसेक स्क्वायर अल्फा से भाग देता हूं। तो ये देखो कोसेक स्क्वायर अल्फा से भाग दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई कोसेक स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या रह जाएगा 1 क्योंकि इसी से भाग दे रहा हूं, और ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई कोसेक स्क्वायर अल्फा। दूसरी चीज अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो सेक अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक अल्फा। अब देखो सेक अल्फा क्या होता है 1 कोस थीटा, कोसेक अल्फा क्या होता है 1 साइन थीटा। साइन ऊपर चला गया, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यानी ये किसके बराबर आ गया टेन थीटा के। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर के फॉर्म में, तो टेन स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखो टेन अल्फा की वैल्यू दी गई थी तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, तो -3/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखिए मेरे 2 कोर्स, एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है रीजनिंग, जिसकी फी है 300 रुपीज। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो आज ही आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन कंप्लीट है। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, और ये कोर्स क्या है बाइलिंगुअल है, तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। जीएस कोर्स रनिंग चल रहा है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की फी है 499, आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, चाहे मेरा ये कोर्स ज्वाइन करो चाहे ये। इसमें क्या है आपको स्पेशली सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यहाँ तक कि एनटीपीसी भी आपका पूरा का पूरा इसमें कवर अप होगा जीएस पोर्शन में। 150+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, और बाइलिंगुअल। तो ये दोनों कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप सेपरेट भी ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग चाहते हो या जीएस चाहते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कैसे ज्वाइन करोगे, पे कैसे करोगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप गूगल तेज ऐप्स के थ्रू, गूगल पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल पे ऐप्स नंबर दिया गया है, या फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर दिया गया है, या आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हो। अब बात आती है कि ये मेरा सारा अकाउंट डिटेल्स दिया गया है। अब बात आती है पे के बाद आप क्या करोगे, आपको कोर्स कैसे मिलेगा। उस पे स्लिप की आपको स्क्रीनशॉट या पिक्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो जो कोर्स आपने बाई किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आपको भी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट।